तो आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि जब भी कोई फीमेल लीड एक्शन फिल्म आने वाली होती है तो उसको ऐसे मार्केट किया जाता है कि इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं आया था। अच्छा, तो इससे पहले वाले जो आए थे वो फीमेल्स नहीं थी। हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां जब भी कोई फीमेल कैरेक्टर मुक्का मारती है, गन चलाती है या एक्सप्लोजन से स्लो में निकलती है तो मेकर्स के हिसाब से वो फेमिनिज्म की एक सीढ़ी चढ़ जाती है, और ये सीढ़ी कहां जाती है कोई नहीं जानता। लेकिन हमको खुशी खुशी ये बिलीव करवाया जाता है कि ये जो पोस्टर पे तुम औरत देख रहे हो ना, हाँ ये नई फिल्म फीमेल लीड सिनेमा का एक माइलस्टोन है। और ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हो रहा है बल्कि हॉलीवुड में भी हो रहा है। वहां भी फीमेल लीड फिल्म जो है वो चलती वलती नहीं है, और सिर्फ उनकी हरकतों की वजह से, और इसका ब्लेम ऑडियंस पर मल दिया जाता है। कैसे? तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों अक्सर एक फीमेल लीड एक्शन फिल्म फ्लॉप हो जाती है और क्या गलती है जो बार बार कर रहे हैं। तो शुरू किया जाए। देखो, स्टूडियोज को अब समझ में आने लगा है कि फीमेल इन एक्शन रोल्स वाली जो फिल्म्स होती हैं उनकी वैल्यू है, इसीलिए तो इतने सारे फीमेल प्रोटैगनिस्ट को लेकर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है। लेकिन उनकी जो स्टोरीज है ना वो आज भी आदमी लिख रहे हैं। पर क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? चलो बताओ, इनमें से कौन सी ऐसी फीमेल कैरेक्टर्स हैं जिनको कि मेल ने लिखा है और कौन सी हैं जिनको फीमेल ने लिखा है? नहीं बता पाओगे, क्योंकि जब लिखने वाले ने कोई फर्क नहीं करा तो तुम कैसे फर्क कर लोगे? तो देखो, इशू राइटिंग का नहीं है। जब भी कोई फीमेल लीड एक्शन फिल्म आती है ना, थोड़ा डर तो लगता ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो डीसी वाले हर दिन सुपरगर्ल की एक नई क्लिप नहीं डाल रहे होते हैं। उनका जो कैमियो है वो सीक्रेट रहता, क्योंकि वो भी जानते हैं ना कि कोई सिर्फ सुपरगर्ल को देखने के लिए थिएटर नहीं आने वाला। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को देखो, कहीं कोई क्लिप उन्होंने रिलीज करी? हाँ, वो बात अलग है कि उनका ट्रेलर ही पूरा लीक हो गया है। कहीं ट्रेलर एडिट करने के लिए एनटीओ को तो हायर नहीं करा था। और जो फीमेल्स हैं वो बस अभी जरा सा एक्शन स्टार के रूप में उभर ही रही हैं, ताकि उनका जो कैरेक्टर है वो सेक्सुअलिटी और मेल कैरेक्टर की मर्जी तक ही लिमिटेड ना रह जाए। लेकिन फिर वही अल्फा, धाकड़ और चलो बैलेरिना को भी ले ही लो, ऐसी मूवीज आ जाती हैं जो कि ऑडियंस का मूड खराब कर देती हैं। ये कहना सही है कि हर फिल्म ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन करने की कोशिश जरूर करती है। और जब भी एक वुमेन लीड में होती है तो वहां जो फिल्म होती है वो अपनी क्वालिटी से ज्यादा एक हुक पर ज्यादा भरोसा करती है। बैलेरिना फिल्म पहले जॉन विक के बिना शूट हुई थी, उसकी स्टोरी में जॉन विक कहीं था ही नहीं। पर जब वो फिल्म शूट हो गई और उसको टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया तो उसका रिस्पांस इतना बुरा था कि उन्होंने मेजर रीशूट करे, उसमें जॉन विक को ऐड करा और तब जाकर फिल्म को किसी तरह से रिलीज करा। सेम गोस फॉर अल्फा। आलिया भट्ट से ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं ऋतिक रोशन के कैमियो के लिए, जो कि पूरे टीजर में कहीं दिखा भी नहीं। और सुपरगर्ल में भी जो तुम सुपरमैन का कैमियो देख रहे हो वो भी इसी हुक का नतीजा है। और आज से 2 साल पहले अल्फा ने अपने शानदार स्पाई यूनिवर्स का सहारा लेना चाहा, पर धुरंधर ने आकर पूरे स्पाई यूनिवर्स को बेसहारा कर दिया। तो वो हुक तो चला गया, लेकिन आखिर इस हुक की जरूरत पड़ती क्यों है? तो देखो, क्या होता है ना कि जनरली वुमेन, स्पेशली ये फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेसेस होती है ना वो हमेशा हाई स्टैंडर्ड पर ही जज करी जाती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। वुमेन लीड फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं प्रोवाइड करना होता है, बल्कि एक स्टेटमेंट भी देना पड़ता है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। वरना इंडस्ट्री ये बोलकर अपॉर्चुनिटी कम कर देती है कि फीमेल लीड फिल्म्स प्रॉफिट नहीं कमाती हैं। बताओ, फीमेल्स को मीडियोकर फिल्म बनाने तक की फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उनके करियर में कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। बहुत कम एक्ट्रेसेस होती हैं जो अपने पूरे करियर में एक से ज्यादा एक्शन हैवी रोल्स प्ले करती हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो वुमेन लीड फिल्म्स होती है ना वो मार्जिन ऑफ एरर के बहुत कम होती हैं, और अल्फा जैसी मूवीज इसी मार्जिन ऑफ एरर में खड़ी हैं। ये बात इस फिल्म में काम करने वाले हर एक इंसान को पता है कि ये फिल्म ट्रोल होगी और शायद ये अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाएगी। लेकिन जब एक फीमेल लीड फिल्म फेल होती है ना तो वो एक मर्द की गलती होती है, बिकॉज वुमेन आर ऑलवेज राइट। यही रीजन दिया था कैप्टन मार्वल, शी हल्क और आयरन हार्ट के फेल होने पर। इन कैरेक्टर्स का जो फेलियर था वो यही बोलकर जस्टिफाई करा गया था कि ये मर्द हैं, ये टॉक्सिक मेन, जिनकी वजह से ये कैरेक्टर्स फेल हो गए। सच कहूं तो ये जो एक्सक्यूज है ना ये बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है उस पर कोई फोकस करना ही नहीं चाहता है। इन सभी कैरेक्टर्स में एक चीज कॉमन थी, और वो ये कि स्टोरी की शुरुआत से ही ये बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड दिखाए गए थे, जिससे कैरेक्टर जो है वो बोरिंग और अनरियलिस्टिक लगने लगे। ना कोई मीनिंगफुल डेवलपमेंट, ना कोई आर्क, ना कोई हीरोज जर्नी। ये इतने काबिल दिखाए गए थे कि सामने वाला खुद अपना अंगूठा काट के इनको दे दें। पहले ही सीन से जो इनके मेंटोर हैं उनसे ये ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहे थे। हल्क ने अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी छाती के बाल सफेद कर लिए, लेकिन शी हल्क आते ही उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही थी। मजाक है क्या? वैसे स्टार वॉर्स में लूक स्काईवॉकर और एनाकिन स्काईवॉकर्स को अपने स्किल डेवलप करने में कितना लंबा टाइम लगा था, कितनी मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था। लेकिन रे बिना किसी स्ट्रगल के हर चीज में नेचुरली बस वो बढ़िया थी। हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं होते हैं, उनमें फ्लॉज होते हैं, वीकनेस होती है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है और उन्हें असली चैलेंजेस और स्टेक्स का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से हम उनके लिए चीयर करते हैं और उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। मैं तुमको बताता हूं, शी हल्क में एक डायलॉग था, सेविंग द वर्ल्ड इज फॉर नार्सिसिस्ट। अच्छा, तो दुनिया बचाने के लिए जो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो ने जो सैक्रिफाइस करे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शी हल्क की डेटिंग लाइफ और करियर प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर इस सिचुएशन में नार्सिसिस्ट कौन हुआ? और ये जो लोग बोलते हैं ना कि मर्दों को ये फीमेल लीड्स पसंद नहीं आते हैं, सब बकवास है।
मैं चैलेंज लगा सकता हूँ, अपने आसपास जितने भी मर्द है ना उनसे पूछ लेना कितनी सच्चाई है इस बात में। एमसीयू की सबसे फेवरेट फीमेल लीड कैरेक्टर जैसे कि नताशा रोमानॉफ और गमोरा, ये फेवरेट है मर्दों की भाई। नताशा आयरन मैन मूवीज में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी क्योंकि उसके अराउंड जो मिस्ट्री उन्होंने बनाई थी ऑडियंस को वो पसंद थी, वो क्यूरियस थे जानने के लिए कि वो असल में है कौन। लेकिन जैसे ही वो मिस्ट्री खत्म हुई कैरेक्टर के आसपास दिलचस्पी भी खत्म हो गई। आई थिंक एंड गेम के बाद वो किसी काम की थी भी नहीं। अच्छा ही हुआ कि स्कारलेट जॉनसन चली गई। फिर चाहे गमोरा को ही देख लो, उसके पास एक प्रॉपर कैरेक्टर आर्क है, बचपन में उसने ट्रॉमा झेला है, फिर थैनोस ने उसको अडॉप्ट किया, एक असैसिन के रूप में बनाया, फिर उसका बलिदान दे दिया। एक विलेन की आर्मी का हिस्सा होने से लेकर एवेंजर बनने तक का सफर हमने देखा है, तो कैसे हम उसको पसंद नहीं करें। ऑन दी अदर हैंड ये कहती है कि आयरन मैन नहीं होता अगर वो बिलियनर नहीं होता। ये कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर की पहचान है क्या, तुम बताओ। लेकिन अगर मैं अल्फा की बात करूं तो देखो, पहली बात तो फिल्म वैसे भी नहीं चलने वाली है, ठीक है, लेकिन फिर भी बात तो करनी पड़ेगी। देखो, अगर 2 मिनट से कम के टीजर में इतनी दिक्कतें हैं तो पूरी मूवी में कितनी दिक्कतें होंगी उसका तुम अंदाजा लगा सकते हो। सीन्स कॉपीड हैं, चलो कॉपी नहीं बोलते हैं, इंस्पायर्ड हैं, फिर जो भी उन्होंने एक्शन करने की कोशिश करी है वो भी नहीं सही से हो पाया, ऊपर से डिटेल्स की तो बात रहने ही दो, ऊपर से बॉबी देओल का वो हरियाणवी एक्सेंट, इसको बिल्कुल नहीं डालना चाहिए था क्योंकि देखो हरियाणा और लड़कियां ये साथ में जाते नहीं है, ठीक है। फिर हमने आलिया भट्ट को बहुत सारे सोल्जर्स या जो भी हैं वो उनसे लड़ते हुए देखा। देखो, ऐसे सीन्स अच्छी तरीके से भी करे जा सकते थे, और अगर कॉपी कर ही रहे थे तुम बैलेरिना और इन सब से, तो तुमने एक्शन सीन्स क्यों नहीं कॉपी करे? क्यों, वो होते नहीं है ना, क्योंकि उनमें मेहनत लगती है। एटॉमिक ब्लॉन्ड को ही ले लो, चलो उसको भी छोड़ो, कंगना की जो भी रिसेंटली मूवी आई थी धाकड़, उस फिल्म को सिर्फ गिने चुने लोगों ने देखा है, एक ऋतिक रोशन हो गए और एक मैं हूं। भाई फिल्म भले ही पिट गई हो बट फिल्म अच्छी थी। अगर उसको तुम अल्फा का नाम दे दो ना तो वो शायद अच्छी परफॉर्म कर जाती। अरे बहुत ही शानदार तरीके से एक्शन सीन एग्जीक्यूट करे जाते हैं, इतनी आसानी से नहीं हरा देती हैं फीमेल्स। उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, थकना पड़ता है। ये लड़ाई के बीच में नाक पोंछ रही है अपनी, वो स्मार्ट तरीके से लड़ती हैं, अपनी आसपास की चीजों को इस्तेमाल करती हैं, और इसी वजह से वो जो सीन है वो बिलीवेबल लगता है। आलिया भट्ट के साइज के हिसाब से जिन लोगों को वो मार रही है, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने महेश भट्ट से कर्ज ले रखा है, वरना तो मुझे अपने घर जाना है। इस सीन में अगर रोंडा राउजी होती ना तब ये बिलीवेबल लगता। देखो, पॉइंट ये है कि आप इस तरह के सीन्स को या तो बहुत अच्छे से कर सकते हो या तो बहुत बेकार तरीके से, और इन्होंने दूसरा वाला रास्ता चुना है। रियलिटी ये है कि एक हाईली ट्रेन्ड फीमेल फाइटर भी कई अनट्रेन्ड मर्दों के सामने स्ट्रगल करेगी। अब ये मैं मिसोजिनिस्ट होकर नहीं बोल रहा हूँ, ये बायोलॉजिकल होकर मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए ऐसे फाइट सीन्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सोच समझ के इन एक्शन सीन्स को डिजाइन करो। फीमेल प्रोटैगनिस्ट अपने स्किल्स यूज कर सकती है रादर देन सिर्फ पंचेस। तो देखो, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूँ तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कैरेक्टर चाहे मेल हो या फीमेल हो, बस एक अच्छी स्टोरी लिखो और उसके अंदर एक अच्छा कैरेक्टर लिखो। अगर राइटिंग खराब है तो चाहे लड़का हो या लड़की दोनों ही पेले जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। एक वुमन क्या होती है, क्या कर सकती है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त बंटी के पास क्योंकि रेटिंग करते करते मैं भूल गया था कि परसों मैंने उसको 70 रुपए का भटूरा खिलाया था, वसूल तो करना पड़ेगा ना। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।